गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग जो आज का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, कुछ जर्नल आप लोगों के पास टर्म्स हैं और वो हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओके। सो ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? ओम्स लॉ ने स्टेट किया कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट के होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा बेटा? I के बराबर होगा। तो यहाँ से जब मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आता है बेटा आप लोगों का R, और उस R को बेटा हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा जी? रेजिस्टेंस। क्लियर आप लोगों को? अब रेजिस्टेंस हम लोगों ने बोला तो रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी which oppose the flowing of current। करंट को बहने से जो रोकने की प्रॉपर्टी होती है उसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोगों के पास डिफाइन 1 ओम। ओम क्या है? ओम आप लोगों के पास रेजिस्टेंस की SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी बेटा जी आप लोगों की? वोल्ट। आई की यूनिट क्या होगी बेटा जी आप लोगों के पास? एम्पियर। ठीक है, सभी को समझ में आया? अब डिफाइंड 1 ओम, तो R अगर आप लोगों को निकालना है तो V/I के बराबर रख। तो R आप लोगों का 1 ओम के बराबर कब होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों का कितना होगा? 1 वोल्ट, और करंट कितना रहेगा? 1 एम्पियर। तो जब आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रहेगा और करंट 1 एम्पियर रहेगा, एट दैट मोमेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा? 1 ओम के बराबर रहेगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो हम लोग देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होता है। मतलब अगर किसी वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूसरा, आप लोगों का रेजिस्टेंस है ना वो डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। व्हाट डू मीन बाय क्रॉस सेक्शन एरिया? कि वायर की मोटाई कितनी है। समझ में? मान लो मेरे पास ये वायर है, इस वायर की मोटाई कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये आप लोगों का कैसे डिपेंड करता है? कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या हुआ कि वायर की जो मोटाई जितनी ज्यादा होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो ये आप लोगों के 2 फैक्टर हैं जहां पर आप लोगों का रेजिस्टेंस क्या करता है? डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर आप लोग? तो अगर मैं यहां से फिर से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज रो। और ये रो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया बेटा, इसको हम लोग यहां पर बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। सभी को समझ में आप लोग? तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सो ये रेजिस्टिविटी कहलाती है। क्लियर आप लोगों को? तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करूंगा? तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए मैं आप लोगों से बोलूं कि सर रेजिस्टिविटी है ना रेजिस्टेंस के बराबर ही होती है। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस के बराबर ही होती है। कब होती है? व्हेन लेंथ इज
1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? तो अगर मैं लेंथ को 1 सेंटीमीटर और एरिया को 1 सेंटीमीटर लिख देता हूं तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा आप लोगों का? रेजिस्टिविटी। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बराबर होती है कब होती है? जब लेंथ हम लोग किसके बराबर रखें? 1 सेंटीमीटर की। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना रखें? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी समझ में आया? दूसरा, आप लोगों की जो रेजिस्टिविटी है ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड ना करके किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सब्सटेंस। कि आप लोगों ने सब्सटेंस क्या लिया है, वायर किस चीज के लिए है, कॉपर के लिए है, एल्यूमिनियम के लिए है, जिंक के लिए, किसकी वायर, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। सभी को समझ में आया? तो ये रेजिस्टिविटी थी। अब मैं बात करता हूँ रेजिस्टिविटी की यूनिट बताइए। यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी? तो यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगी बेटा जी? आर ए बाई एल की। अरे बोलो, आर ए बाई एल के, तभी तो रेजिस्टिविटी के बराबर आएगा। तो आप लोग आर की यूनिट आप लोग पता, ओम, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बन जाएगी? ओम सेंट। ठीक है, ये आप लोगों के पास किसकी यूनिट आ जाएगी बेटा? रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाएगी। क्लियर है? अब मैं इससे रिलेटेड ही दूसरी बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, और वो हम लोग बात किससे करेंगे? जनरल छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगे अभी न्यूमेरिकल सोल्व करने में। तो आप लोगों को, सभी बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलों को तैयार करना, सब बातें कि क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर है? तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस की। किसकी बात करते हैं बेटा जी हम लोग? कंडक्टेंस। क्लियर आप लोगों को? तो जो कंडक्टेंस होता है ना, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। इसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा था? करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा था, अपोज कर रहा था, करंट का अपोज कर रहा था। लेकिन ये क्या करता है? उसको कंडक्टेंस क्या करती है? उसको अलाउ करती है। तो कंडक्टेंस को बेटा हम जी से डिनोट करते हैं। तो जी आप जो लोगों का है वो आप लोगों का किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस का उल्टा होगा। जी इज इक्वल टू 1/R। तो रेजिस्टेंस की यूनिट जो थी दैट इज ओम थी, तो जी की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, या बेटा मैं इसको क्या लिखता हूं? मोह। ओम इनवर्स का मतलब मोह, उल्टा कर दिया। ठीक। अब जब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के था तो कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की, अपोजिट है ना दोनों एक दूसरे के। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया के था, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कंबाइनली दोनों इक्वेशंस को लिखता हूं तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? ए बाई एल। और यहां फिर से मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो जी किसके बराबर हो जाएगा? कॉन्स्टेंट आएगा, दैट इज कापा। कापा ए बाई एल। जो कापा है इट इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और या इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कंडक्टिविटी। क्लियर आप लोगों को? क्या बोलेंगे इसको बेटा हम लोग? कंडक्टिविटी। तो अब डिफाइन करो कंडक्टिविटी को। तो सर कंडक्टिविटी है ना, वो आप लोगों की कंडक्टेंस के बराबर ही होती है। कब होती है? जब लेंथ कितनी हो बेटा आप लोगों के पास? 1 सेंटीमीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो? 1 सेंटीमीटर। तो आप लोगों का कापा किसके बराबर हो जाएगा? बोलो, कापा किसके बराबर हो जाएगा? जी एल बाई ए के बराबर हो। सभी को समझ में है आप लोगों को? तो कापा यूनिट निकाली। कापा यूनिट क्या हो जाएगी? ओम की क्या होती है बेटा जी? सॉरी, कंडक्टेंस की कितनी होती है? ओम इनवर्स। लेंथ की कितनी होती है? सेंटीमीटर। इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या बनेगा बेटा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को एसआई में कन्वर्ट करूं तो बेटा इसको हम लोग लिखते हैं साइमन, सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं एस सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसकी यूनिट होगी। क्लियर आप लोगों को? तो अभी छोटी छोटी बातें आप लोगों को, तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, ये बहुत हेल्प करेगा। कापा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए के बराबर। कापा को क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। जी को क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टेंस।
और L by A that is another factor and it is known as the cell constant. सेल कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट। तो हम लोग बात करें यहाँ पर कापा जो बराबर होगा किसके होगा, G इंटू जी स्टार। जी स्टार को बेटा सेल कांस्टेंट के लिए लिख रहा हूँ, जी स्टार इज सेल कांस्टेंट। तो आप लोगों को कंफ्यूजिंग होता है कि जी स्टार सर A बाई एल था या L बाई ए था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जी स्टार आप लोगों का लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। सभी को समझ में आया? तो ये आप लोगों की छोटी छोटी कुछ कंसंट्रेशन वर्ड आ रहा है, कुछ टर्म्स थी। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़नी है। क्लियर आप लोगों को? अभी मैं आप लोगों के ऊपर एक इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। न्यूमेरिकल करवा देते हैं। मान लो बेटा मेरे पास कोई भी एक कंडक्टिविटी सेल है, कोई भी कंडक्टिविटी सेल है, स्पेलिंग क्या होगी, कंडक्टिंग सेल है, ठीक है। उस सेल कांस्टेंट के अंदर कोई एक सॉल्यूशन भरा हुआ है और उस सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। दिस इज द सिंबल ऑफ ओम, ठीक। अब मैं दूसरी बात करता हूं कि उसकी जो लेंथ है ना वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है और क्रॉस सेक्शन एरिया ना देकर उसकी रेडियस दे रखी है। और रेडियस कितनी दे रखी है आप लोगों को, मान लो 7 सेंटीमीटर। क्लियर आप लोगों को? 7 सेंटीमीटर। फाइंड द कंडक्टिविटी, फाइंड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लिख देगा फाइंड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या क्या नाम दे देगा बेटा इसका, कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी एक ही बात होगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, मान लो कंडक्टिविटी सेल आप लोगों का इस प्रकार का, इस शेप का है, जिसकी लेंथ आप लोगों को कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और जो रेडियस दे रखी है आप लोगों को कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा बेटा आप लोगों का, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। क्या लिख लो, इंटू में सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। तो आप लोगों को अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार के बराबर। हम लोगों को कापा निकालना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालनी। कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो कंडक्टेंस आप लोगों को पता है उल्टा होती है किसका, रेजिस्टेंस का। तो जी इक्वल टू 1/100। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1/100 ही रहने देते, छोड़ो बाद में देखेंगे। तो कापा इज इक्वल टू 1/100 इंटू जी स्टार की वैल्यू कितनी रखी है, पाई आर स्क्वायर। कितना आप लोगों के पास ये क्या आया है बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो 154। इसको सोल्व कर लेना और आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, नहीं 54 थोड़ी ना, ये तो एल बाई एरिया आया। एल की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 10 अपॉन एरिया कितना है आप लोगों के पास बेटा जी, 154। इसको सोल्व कर लेना, इसकी वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की कापा की वैल्यू। क्लियर आप लोगों को? यूनिट लास्ट में आप लोगों को जरूर लिखना, यूनिट के बिना आप लोगों का क्वेश्चन आधा गलत माना जाएगा। तो लास्ट में यूनिट, और कापा यूनिट क्या थी बेटा जी आप लोगों की, सीमन पर। सभी को समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और उनकी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।